शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जब किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि टेंसुलिन लिखी जाती है, जिससे उसके मसल रिलैक्स होते हैं और उसका पेशाब खुल के होना शुरू हो जाता है। पेशाब रुका हुआ हो या पेशाब के अंदर जो प्रॉब्लम होती हैं, तो टेंसुलिन हर प्रोस्टेट ग्लैंड का मरीज़ इस्तेमाल कर रहा होता है। उसका दूसरा नाम भी कोई हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर टेंसुलिन ही लिखते हैं। अब दूसरा हाल इसका एलोपैथिक में क्या है? ऑपरेशन है। ऑपरेशन करते हैं, मरीज़ ठीक हो जाते हैं। वो दोबारा बढ़ भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, लेकिन एक तकलीफदा अमल से गुजरना पड़ता है। अब होम्योपैथिक की तरफ आएँ तो होम्योपैथिक के अंदर इसकी कौन सी मेडिसिन होती है? अब यही बात है कि होम्योपैथिक में हर मरीज़ के लिए इंडिविजुअल मेडिसिन होती है, उसका इलाज हो जाता है। जैसे कि देखा जाए, ऐसी फिक्स कोई मेडिसिन नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आप वो लेकर खाएं तो आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होम्योपैथिक के अंदर। इसीलिए मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जो डॉक्टर्स के क्लिनिक के अंदर मेडिसिन तैयार होती है, उसी डॉक्टर से आप इलाज करवाएं। मिसाल के तौर पर आपके सिम्टम्स ये पैदा हो रहे हैं कि आपको पेशाब ऐसा आता है कि जब आप रात को बेड पर जाते हैं, लेटते हैं, तो आपको पेशाब आना शुरू हो जाता है। बार बार आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो इसके लिए जब मेरी क्लिनिक में कोई मरीज़ आता है तो उसको मैं कोनियम 30 में सुबह दोपहर शाम लिखता हूँ, तो यकीनी तौर पर वो मरीज़ ठीक हुआ होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो पेशाब तो करते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि उनका मसाने के अंदर पेशाब रुका हुआ है, वो बार बार जाते हैं, पेशाब थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो फिर इसके लिए स्टाफिसगेरिया का इस्तेमाल होता है। ये भी देखें, मैंने 2 मेडिसिन आपको बता दी हैं। अभी तीसरी मेडिसिन के ऊपर जाते हैं। एक मरीज़ ऐसा आता है, वो कहता है कि हमें पेशाब रुक रुक कर आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है और पेशाब रुक रुक कर आता है, तो फिर हम इसमें सोलिडोगो का इस्तेमाल करवाते हैं। इसी तरीके से पेशाब की सिम्टम्स के मुताबिक, अलामात के मुताबिक जो प्रॉब्लम आपको होगी वही मेडिसिन आपको देंगे। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है, और ये आपकी ट्रीटमेंट होती है, ये आपका इलाज होता है। और इस इलाज से क्या होता है कि वो मसला 20 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने दवाई आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की जितनी भी प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक मेडिसिन से वो ठीक हो जाती हैं। तो फिर होम्योपैथिक इलाज कमाल का है कि नहीं है? तो अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी भी वजह से कोई परेशानी है, तो होम्योपैथिक के अंदर उसकी एग्जैक्ट ट्रीटमेंट मौजूद है। आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ, जाकर उसका इलाज करवाएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आप सेहतयाब हो जाएंगे। अगर आप हमारी क्लिनिक में विज़िट करना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक के 2 सेंटर हैं, एक पब्बी ब्रांच है और एक पेशावर ब्रांच है। आप दोनों में जाकर इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप दूर हैं, हमारी क्लिनिक में नहीं आ सकते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आप हमसे इलाज करवाना चाहते हैं, तो अभी आप अपॉइंटमेंट ले लें। जो मरीज़ अपॉइंटमेंट ले लेता है उसके साथ हमारे डॉक्टर्स की टीम खुद रब्ता करती है, उससे हिस्ट्री लेती है और हिस्ट्री लेने के बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। हम अपनी क्लिनिक से दवाई प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन उसको भिजवा देते हैं, उसके सिम्टम्स के मुताबिक, उसकी बीमारी के मुताबिक। कुछ ही अर्सा दवाई इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास हज़ारों की तादाद में मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। इंशाल्लाह आप भी सेहतयाब हो जाएंगे। प्रोग्राम देखने का, सुनने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।